अच्छा, अब आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ख़िताब फरमाया उसमें उन्होंने कहा है कि मुअर्रख़ यानी कि तारीख़दान जो है वो हमें माफ़ नहीं करेगा। क्यों माफ़ नहीं करेगा, सुने वो क्या कह रहे हैं। फैसला जनाब स्पीकर जो अनाउंस किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल खान मदोखेल साहब ने, उन्होंने ये कहा है फैसला वो 4-3 से है। अदलिया से अंदर से उठने वाली आवाजें हैं, ये उम्मीद की नई किरण है। कल के फैसले के बाद तो अगर हमने कानून साजी नहीं की तो मुअर्रख़ हमें माफ नहीं करेगा। आज हमें ये दो टोक फैसला करना है, करोड़ों अवाम को रिलीफ दिलाना है या एक लाडले को रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, सलमान अकरम राय साहब, ये तो तय है कि ये कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुअर्रख़ हमें माफ़ नहीं करेगा अगर हमने ये कानून साजी ना की। तो आपके ख्याल में मुअर्रख़ जो है वो माफ़ कर देगा कि अगर ये कानून साजी जो है ये आधे पौने घंटे में होगी तो फिर मुअर्रख़ माफ़ करेगा या मुअर्रख़ नज़रअंदाज कर देगा? नहीं, मुअर्रख़ हैरत से देखेगा कि ये क्या किया। लेकिन मैं एक वजाहत कर दूं, देखिए जहां तक ताल्लुक है कि 184(3 और इसको हम अस्कुत ना कहें, ये अस्कुत से ज्यादा बड़ी बात है। अच्छा, आइन के आर्टिकल 83(3) में पिटिशन भी जाती है और सुप्रीम कोर्ट अस्कुत भी मामला को देखती है। लेकिन यहाँ जो मामला है कि 3 रुकनी एक बेंच है वो 184(3 के मामला को देखे, वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत का मामला है। जो बात अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट का एक 3 रुकनी बेंच फैसला करते और उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील जाए, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत का मामला है। इसका कोई ताल्लुक मेरी नजर में आइन के आर्टिकल 191 से नहीं है। ये रूल्स की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस और प्रोसीजर की बात नहीं है। आप एक ताकत पैदा करने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज तक हम हतमी समझते थे वो हतमी नहीं रहेगा, उसके खिलाफ एक बड़े बेंच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अपील जाएगी। जबकि अपील की जो ताकत है वो आइन के आर्टिकल 185 में दी गई है। अब उस आर्टिकल में अगर कोई अच्छा, मैं आपको जरा इस प्रपोज बिल का जो आर्टिकल 4 है, मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूँ अंग्रेजी में। वो ये कह रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द मैटर्स वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court। यहाँ पे पांच मेंबर हैं, पहले 3 मेंबर हैं, फिर 5 मेंबर हैं जी। और फिर उनके अगर फैसले के खिलाफ अपील जानी है तो जाहिर है वो 7 मेंबर या 9 मेंबर बेंच होगा। हाँ। तो ये बहुत ही बड़ी तब्दीली है और ये प्रोसीजर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी नजर में ऐसी तब्दीली जो है वो आईनी तरमीम किए बगैर नहीं हो सकती। पहली बात जो थी कि कमेटी देखेगी वो ठीक है, उसको आप रूल्स या प्रोसीजर का हिस्सा कह सकते हैं, लेकिन ये रूल्स और प्रोसीजर की बात नहीं है। राइट ऑफ अपील जो है उसको हम कानून की इस्तिलाह में कहते हैं एज अ सब्सटेंटिव राइट। और ये जो एक हक पैदा कर रहे हैं या एक ताकत पैदा कर रहे हैं अपील की, वो सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत इस वक्त तक है जिसको हम हतमी समझते हैं, उसमें एक तरह से एक तब्दीली पैदा की जा रही है। इसके लिए मेरी नजर में तो आईनी तरमीम होनी चाहिए। ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर ये सवाल उठेगा कि कौन सा बेंच होगा जो इसको सुनेगा। एक ये झगड़े का माहौल रहेगा। लेकिन इस वक्त जो 5 रुकनी बेंच सुन रहा है मामला, शायद उस पे इसका कोई असर ना हो। देखिए वो तो मामला उठ पड़ा है, सुनवाई हो रही है। अब उस पे जो फैसला आता है, गालिबन यहाँ पेशबंदी की जा रही है कि उस फैसले के खिलाफ अपील हम एक बड़े बेंच में लेकर जाएं। लेकिन ये भी मुतनाज़ बात होगी। आमतौर पर यह कहा जाता है कि राइट ऑफ अपील जो है वो तय हो जाता है जब मुकदमा दायर होता है कि क्या आपका राइट ऑफ अपील है। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आज दिन तक राइट ऑफ अपील कोई नहीं था। नया अगर एक राइट ऑफ अपील पैदा होता है तो एक सवाल उठेगा कि क्या इसका इतलाक इस मुकदमे पे होगा। वो बात अगर एक लम्हे के लिए हम छोड़ भी दें कि ये आईनी तौर पे पार्लियामान कर सकती है आइन को तब्दील किए बगैर या नहीं।